महासंकीर्तन और काजी उद्धार। श्री गौर हरि का संकीर्तन विलास श्रीवास आंगन में कपाट लगाकर होता है। इसमें श्री हरि के अंतरंग भक्तों के अतिरिक्त और लोगों को प्रवेश अधिकार नहीं। श्री गौर हरि और उनका संकीर्तन क्या वस्तु है, ये नदिया में भली भांति विदित हो चुका है। इससे नदियावासी सज्जनों को श्री हरि के नृत्य विलास लीला रंग के दर्शन करने की बड़ी प्रबल इच्छा है। जब कभी परस्पर बात चलती है तो लोग यही कहते हैं कि देखो, निमाई पंडित का संकीर्तन देखने का सौभाग्य कब मिलता है। उस समय जो श्री हरि के कृपा पात्र हैं वो यही उत्तर देते हैं कि भाई घबराओ मत, श्री कृष्णचंद्र की कृपा से सब नदिया वासियों को श्री गौर हरि का संकीर्तन देखने को मिलेगा। निमाई पंडित बड़े दयालु हैं, वो हम तुमको इस लाभ से खाली नहीं छोड़ेंगे। हम सब पतितों के उद्धार के लिए ही उन्होंने यह अवतार धारण किया है। तुम देखोगे कि श्री गौर हरि नदिया के घर घर जाकर संकीर्तन का आनंद बरसाएंगे। ये सुनकर सब भक्त बड़े राजी होते हैं। प्रतिदिन श्रीमन महाप्रभु के घर जाकर श्री हरि के अनुरूप रूप के दर्शन कर नेत्र सफल करते हैं और जो सामग्री जिससे बन पाती है वो शची माता की भेंट चढ़ाकर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। नदिया वासियों का ऐसा प्रेम भाव देखकर विश्वम्भर सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप सब लोगों की श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति हो, निरंतर श्री कृष्ण नाम आप लोगों के मुख से उच्चारण हो। इसके साथ साथ महामंत्र का दान करते हुए ये भी बताते हैं, भाइयों, अपने सब कुटुंबियों से भी इस मंत्र को रटवाना। इस मंत्र को जो ऊंचे स्वर से जपेगा उसको 100 गुना फल अधिक होगा। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट महामंत्र। महाप्रभु का कथन है कि जो इस 16 नाम 32 अक्षर के महामंत्र की 64 माला 64 नित्य प्रेम पूर्वक जप करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त। जो 32 माला नित्य जपेगा प्रेम पूर्वक उसे 2 वर्ष में, और जो 16 माला नित्य जपेगा उसे 4 वर्ष में, और जो 8 माला रोज जपेगा उसे 8 वर्ष में मनवांछित फल प्राप्त होता है। इसको सोते जागते चलते फिरते चाहे कभी भी जपो, कोई निषेध नहीं। श्री गौर हरि उपरोक्त महामंत्र के जप के साथ साथ संकीर्तन का भी उपदेश करते हैं। आपकी आज्ञा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने घर सायंकाल के समय अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक ताली बजा बजाकर घंटा बजाकर 1 घंटा या 2 घंटा नित्य कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार नदियावासी नर नारी महामंत्र जप और कीर्तन करते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। नदिया के घर घर में श्री हरि संकीर्तन की लहर उठने लगी। इस कीर्तन आनंद के सामने लोगों को वैकुंठ का सुख भी तुच्छ लगने लगा। एक दिन खोला बेचा श्रीधर गंगा स्नान करके आ रहे थे और बड़े प्रेम से उच्च स्वर से हरि नाम उच्चारण कर रहे थे। इनको देखकर प्रेमी लोगों ने आकर घेर लिया और सब मिलकर राजपथ में ही संकीर्तन करने लगे। श्रीधर जी प्रेमानंद में मग्न होकर रज में लौटने लगे और हरि हरि बोलने लगे। ये देखकर पाखंडियों को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे, देखो भाई, अब तो भूखा श्रीधर भी मुनि हो गया। उन दिनों चांद काजी नवद्वीप में मुसलमान बादशाह का धोता था और अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन संध्या समय वो नगर में भ्रमण कर रहा था। उसके कानों में हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। उसने कीर्तन के प्रभाव को पहले सुन रखा था। झट से अपने सिपाहियों को कीर्तन भंग करने के लिए दौड़ाया। सिपाहियों ने जाकर कीर्तन रुकवा दिया। इतने में ये भी वहाँ जा पहुँचा और सबको संबोधन करके गंभीर वाणी से बोला, देखो, आज तो मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ, परंतु फिर कभी ऐसा देखूंगा तो जाति भ्रष्ट किए बिना नहीं मानूंगा। नदियावासी सज्जनों ने काजी के भय से नगर कीर्तन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे बात श्री गौर सुंदर के कानों में भी पड़ी। सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और श्री नित्यानंद प्रभु को बुलाकर
सिंह की तुल्य गर्जना करके बोले, श्रीपाद, आज मेरा विचार नगर कीर्तन करने का है। आप जाकर सब वैष्णवों को इसका निमंत्रण दे आओ। आज मैं देखूंगा वो कौन सा काजी है जो मेरे कीर्तन को बंद करने की सामर्थ्य रखता है। आज इस नदिया नगरी को यमनों से शून्य कर डालो। अनंतर उपस्थित भक्त वृंद को संबोधन करके बोले, भाइयों, जिस किसी को मेरे हरि संकीर्तन के दर्शन की इच्छा हो और मेरा अचिंत्य प्रभाव देखना हो, एक एक दीवट जलाकर हरि कीर्तन में आ जाओ। संकीर्तन यज्ञेश्वर श्री गौर भगवान की आदेशवाणी बात की बात में समस्त नदिया में फैल गई। सब लोग आनंद में मग्न होकर घर घर में मंगल मनाते परस्पर कहने लगे, भाइयों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। जिन त्रिभुवन नाथ श्री गौर हरि के संकीर्तन के दर्शनों के लिए हम इतने दिन से तरस रहे थे, आज हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। हर एक घर के द्वार पर कदली स्तंभ, पंच पल्लव सहित मांगलिक कलश तथा बंधनवार शोभा पा रहे हैं। पिता पुत्र सभी एक से एक बढ़िया दीवट तैयार कर रहे हैं। नारी वृंद तेल के बड़े बड़े भाजन भर भर कर रख रही हैं। आज तो नदिया नगरी की निराली छटा है। ऐसा मालूम होता है मानो समस्त स्थान पर दीपावली की तैयारियां हो रही हैं। गोधुली लग्न में सब नदियावासी नर नारी हाथों में मशाल ले लेकर हरि ध्वनि करते हुए श्री गौर हरि के गृह द्वार पर पधारे। श्री गौर सुंदर तो भक्तों के साथ पहले से तैयार बैठे थे। अब नगर संकीर्तन का प्रारंभ हुआ। सबसे आगे की मंडली में अद्वैत प्रभु को रखा गया। उससे पीछे की मंडली में श्री हरिदास ठाकुर और तीसरी मंडली में श्रीवास पंडित को नियुक्त किया गया और सबसे पीछे की मंडली में श्री गदाधर पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु रहे। ध्यान रहे, और भी नगरवासियों की सहस्रों मंडलियां थी, परंतु यहाँ सबका उल्लेख न करके केवल मुख्य मुख्य मंडलियों के नाम लिए। अपने अपनी संप्रदाय में सब कीर्तन भी अलग अलग कर रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य की संप्रदाय बोल रही है, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। और श्री हरिदास ठाकुर की संप्रदाय गा रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीवास पंडित की संप्रदाय में कीर्तन हो रहा है, हरिओम राम राम राम। श्री मुकुंद दत्त का दल गा रहा है, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली। भक्तों का एक दल गा रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुग्धा याहे नाही हये शमन भय रे। सर्वसाधारण गा रहे हैं, हरि बोल हरि बोल भाई, हरि नामे उद्धारी वे काजी रे निमाई। कीर्तन रणवीर श्री गौरांग महाप्रभु अपनी मंडली में भक्तों सहित मधुर नृत्य करते हुए गा रहे हैं। आज उनकी छवि नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र से मिलती है। इस छवि का दर्शन कर नदियावासी ब्रह्मानंद को भी तुच्छ मान रहे हैं। नेत्रों में श्री गौर रूप और मुख में श्री हरिनाम, ये दोनों ही काम ऐसे हैं कि साधक को देह अनुसंधान भुला देते हैं। आज सब अपनी देह की सुध बुध भूले हुए हैं। मधुर मृदंग, करताल, मंजीरे, घंटों की सुमधुर ध्वनि के साथ संकीर्तन की लहरें उठ रही। इस समय संकीर्तन में अपूर्व आनंद आ रहा है, परंतु भक्तों के मन में एक ही वासना है, वो ये कि ताली बजाकर कीर्तन करते हुए नृत्यानंद का क्यों ना आस्वादन करें। इनके एक हाथ में मशाल, दूसरे में तेल पात्र, इसलिए वो विवश हैं। इच्छा तो होती है पर मन मार कर रह जाते हैं। ये देखकर भक्तवांछा कल्पतरु श्री गौर भगवान ने सबको चतुर्भुजी कर दिया, परंतु इसको किसी ने नहीं जाना। कारण कि उस समय किसी को भी देह अनुसंधान नहीं था, सब कृष्ण आनंद में मग्न थे। किंतु उनके मन में ताली बजाकर कीर्तन ना करने का और नृत्य ना करने का जो दुख था वो जाता रहा। इससे सब ने जान लिया कि श्री गौर हरि की कृपा से हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। भक्तों को इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, कारण कि सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ये ऐश्वर्य लीला श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में लिख गए हैं। जो कुछ श्री नित्यानंद प्रभु के मुखारविंद से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्रवण किया है वही लिखा है। पवित्र सलीला श्री गंगा महारानी के तट के साथ साथ संकीर्तन बड़े समारोह से चल रहा है। श्रीमन महाप्रभु मदोन्मत्त सिंह की तुल्य हुंकार गर्जना करते हुए मधुर नृत्य करते हुए चल रहे हैं। इस समय सब लोग प्रेम में डूबे हुए हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं। आज का नगर संकीर्तन अपूर्व है।
चोरों ने विचार किया था आज सब लोग श्री गौर किशोर का संकीर्तन देखने जाएंगे तो चोरी करने का हमें अच्छा अवसर मिलेगा, परंतु वो भी मार्ग में श्री गौर हरि के दर्शन कर चोरी करना भूलकर संकीर्तन में मग्न हो गए। आज सब देवता भी मनुष्य शरीर धारण कर संकीर्तन में शामिल हैं और मनुष्यों के साथ एक ठोर संकीर्तन करते हुए आपस में प्रेम बढ़ा रहे हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। श्री पृथ्वी देवी आज सर्वत्र पुष्पमयी भास रही है। ऐसा मालूम होता है मानो श्री गौर हरि के सुकोमल चरणारविंदों की आघात से रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जिह्वा को प्रसारित किया। कोई कहते हैं ये तो साक्षात श्री नारायण है, कोई कहते हैं ये रास बिहारी कृष्ण है, जो तार्किक हैं वो कहते हैं ये परम वैष्णव है। जिसका जैसा भाव है वो गौर हरि को वैसा देख रहा है। श्री गौर सुंदर प्रेम आनंद में मग्न अपूर्व नृत्य कर रहे हैं। आपके श्रीअंग में अष्ट सात्विक भावों का दर्शन हो रहा है। संकीर्तन विहारी के नेत्रों से मिश्रित अश्रुपातों की पिचकारी पाखंडियों के लिए बाणों का काम कर रही है। आस्तिकों के घोर विरोधी थे, वो भी श्री गौर हरि की शरण में आकर भगवान नाम उच्चारण करते नाच रहे हैं। श्री गौर हरि का संकीर्तन गंगा घाट पर होता हुआ काजी के घर के समीप पहुंच गया। चांद काजी के कानों में ध्वनि गई। वो अपने सेवकों से बोला, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? क्या किसी के यहाँ विवाह है या भूतों का गाना हो रहा है? झट देख कर आओ, मेरी आज्ञा बिना ये कैसी धूम हो रही है। काजी की आज्ञा से दूत दौड़े वापस आकर बताए, हजूर जल्दी भागिए, आज हिंदुओं का भूत निमाई पंडित आपको मारने के लिए आ रहा है। उसकी एक हुंकार सुनकर हमारा कलेजा अब तक धड़क रहा है। लाखों आदमी लाठी सोटा लिए मारो काजी को कहते हुए आ रहे हैं। हजूर हम फिर कहते हैं जल्दी भाग चलो, नहीं तो आज बचना कठिन। ये सुनकर काजी ने अपनी सारी सेना को श्री हरि के संकीर्तन को भंग की आज्ञा दी, परंतु उस तुच्छ सेना को श्रीमन महाप्रभु के विशाल दल बल के सामने भागने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। भय के मारे सब तितर बितर हो गए। इधर काजी श्री हरि संकीर्तन कोलाहल को निकटवर्ती होता देखकर भयभीत होकर घर के कपाट बंद करके एक कोने में जा चुका। इसी समय श्रीमन महाप्रभु का दल बल भी आ पहुंचा। श्री हरि की आज्ञा पाकर काजी के घर और बगीचे को नष्ट करने लगा। काजी की सेना अपने बचने का उपाय न देखकर श्री गौर हरि के दल के साथ मिलकर हरि हरि बोलने लगी। श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप क्रोध आवेश में आज महाकाल के समान भास रहा है। कीर्तन उन्मत्त नदिया वासियों ने काजी के घर द्वार बाग बगीचे नष्ट भ्रष्ट कर डाले, पर श्रीमन महाप्रभु की क्रोध अग्नि अभी भी प्रचंड रूप धारण की है। अब आपने काजी के घर में अग्नि लगाने की आज्ञा दी। ये देखकर भक्तों को बड़ी दया आई। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से काजी के लिए क्षमा प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने अपने भाव का संवरण किया और शांत होकर सबके साथ काजी के बगीचे में भक्त मंडली सहित विराज गए। कुछ देर विश्राम कर श्री गौर किशोर ने काजी को लाने के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भेजा। काजी को निश्चय था कि आज हिंदू उसको मारे बिना न छोड़ेंगे, परंतु जब उसने सुना कि हिंदुओं के स्वामी श्री गौर किशोर का क्रोध शांत हो गया है तो वो उसको बुला रहे हैं, तब उसको कुछ धैर्य हुआ। वो डरता डरता आया, श्री गौर हरि को प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। श्री विश्वंबर हंसते हुए बोले, काजी साहब, हम आपके यहाँ अतिथि होकर आए हैं और आप छुपकर बैठ गए, ये कहाँ तक ठीक है। अब तक चांद काजी भय के मारे में थर थर काँप रहा था, पर अब श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद पर हंसी की रेखा देखकर उसकी जान में जान आई। बोला, निमाई पंडित, तुमको आवेश में आया देखकर मैं छुप गया था। जब ये सुनकर कि आप शांत हो गए हो, मैं आया हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य जो आप जैसे अतिथि ने मेरे स्थान को पवित्र किया। मैं ग्राम संपर्क से आपका मामा लगता हूँ, तुम मेरे भांजे लगते हो, कारण कि आपके नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती ग्राम संबंध से हमारे चाचा लगते थे। देह संबंध से ग्राम संबंध ज़्यादा बड़ा होता है। अब आप कृपा करके मेरे को क्षमा कर अपनी शरण में रखिए। ये घर बार सब आपका है
और मुझको भी अपना ही समझिए। ये सुनकर श्रीमन महाप्रभु हंसने लगे, क्योंकि मामा भांजे के इस पुरातन नाते को अच्छी तरह जानते हैं। श्री कृष्ण अवतार में कंस वध लीला और श्री गौरांग अवतार में काजी उद्धार लीला ये एक ही है। जिस प्रकार कंस ने शत्रु भाव धारण कर श्री कृष्णचंद्र के हाथ से मुक्ति पाई, उसी प्रकार काजी ने भी शत्रु भाव धारण कर श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त की। श्री गौर हरि को तो आज काजी का उद्धार करना है। मुस्कुरा कर बोले, मामा जी एक बात तो बताओ, आप गौ माता का दुग्ध पान करते हो और उसके बच्चों से यानी बैल से उनसे अन्न पैदा करते हो, तब तो वो आपके माता पिता हुए, तो फिर आप उन्हीं की हिंसा करते हो, तो ये कहाँ का धर्म है? श्री गौर हरि के वचन सुनकर काजी ने कहा, निमाई पंडित, जिस प्रकार आपके शास्त्र में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों लिखे हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग में हिंसा और निवृत्ति में अहिंसा है। सो प्रवृत्ति मार्ग को लेकर ही हम हिंसा करते हैं। काजी का उत्तर सुनकर गौर हरि ने कहा, मामा साहब, जो आप वेद शास्त्रों को मानते हो तो कली में तो हिंसा करना निषेध किया गया है, तो फिर आप क्यों करते हो? याद रखो, श्री गौ माता के शरीर में जितने रोम हैं, गोवध करने वाला उतने सहस्र वर्ष रौरव नरक भोगता है। ये सुनकर चांद काजी ने कहा, भगवान, जो कुछ आप कहते हो बात तो यही ठीक है, परंतु क्या किया जाए, जाते अनुरोध के कारण ऐसा करना पड़ता है। श्रीमन महाप्रभु काजी के इस निष्कपट उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए। अब आपको काजी के मुंह से युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की भी कुछ महिमा प्रकाश करानी है। अतः कुछ क्षण मौन रहकर बोले, काजी साहब, एक बात और आपसे पूछता हूँ। आपके नगर में हरिनाम संकीर्तन का इतना कोलाहल होता है कि सारा नगर गूंज उठता है। आप यवन और राज्य प्रतिनिधि होकर भी उसको क्यों नहीं रोकते? क्या श्री भगवान नाम में आप पर भी अपना प्रभाव डाला है? ये सुनकर चांद ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, जिस दिन मैं कीर्तन बंद करके घर गया, उसी दिन रात को एक महाभयंकर सिंह मेरी छाती पर आ चढ़ा और बोला, अरे पापी, मेरे कीर्तन को बंद करता है। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, कृपा करो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तब मेरे प्राण बचे। दयालो, आपका श्री गौर हरि नाम सुनकर मेरे को बड़ी खुशी होती है। और सुनिए, एक दिन एक कर्मचारी ने संकीर्तन बंद किया तो उसके घर में आग लग गई। उसकी मूछ दाढ़ी तक का भी सफाया हो गया। उसने मुझे आकर सब समाचार कहा तो मैंने उसको समझाया कि अब कभी कीर्तन बंद मत करना। जो कुछ हुआ सब उसी का चमत्कार है। मेरे जात भाइयों ने आकर शिकायत की कि नगर में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है, सब जगह हरि बोल शब्द सुनाई देता है। यदि बादशाह को खबर लग गई तो मुश्किल आ जाएगी। मैंने कहा, हिंदुओं का धर्म है हरि बोल कहना, तो फिर तुम मुसलमान होकर हिंदुओं के देवता का नाम क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा, क्या बताएं, हम तो हिंदुओं को हरिदास, रामदास, कृष्णदास कहकर चिढ़ाते थे। हमें क्या पता था कि ये नाम बेबस हमारी जिह्वा पर ही चढ़ बैठेगा। जब हम जितना ही इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं उतना अधिक ही और रमता जाता है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तो मैंने उनको समझा दिया कि जो हुआ सो हुआ, पर कीर्तन का विरोध मत करना, नहीं तो और चक्कर में आ जाओगे। अब सुनकर वो सब चुपचाप लौट गए। स्वामी, कहाँ तक कहूँ, एक दिन आप ही के कुछ हिंदू भाई भी यहाँ आपके लिए बड़ी शिकायत को लेकर आए थे। पाखंडी लोग, परंतु मैं आपके प्रभाव को जानता था, इसलिए सबको कोमल वचनों से समझाकर वापस लौटा दिया। अब मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आप अवश्य ही हिंदुओं के नारायण हो। सर्वज्ञ श्रीमन महाप्रभु से कुछ छुपा नहीं था, परंतु आपको तो काजी के मुख से ही हरिनाम उच्चारण कराकर और नाम महात्म प्रकाश कराकर उसका उद्धार कराना था। काजी की निष्कपट वार्ता सुनकर उसके मुंह से बारंबार राम, कृष्ण, नारायण आदि नामों को सुनकर श्री हरि को बड़ी प्रसन्नता हुई। काजी के अंग को स्पर्श करके बोले, आप बड़भागी हो जो राम, कृष्ण, नारायण आदि नामों का आपके मुख से उच्चारण हुआ है। श्री गौर हरि का स्पर्श पाकर काजी प्रेमानंद में मग्न हो गया। उसके नेत्रों से आश्रुपात होने लगा
तो चरणों में गिरकर बोला, मेरे सब पाप नष्ट हो गए, अब ऐसी दया करो जो आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति है। श्री गौर हरि ने उठाकर चांद को सावधान किया, आज्ञा की कि नदिया में संकीर्तन बंद ना हो। चांद ने कहा, भगवान मेरी तो बात क्या, आपकी कृपा से मेरे वंशज भी आपके संकीर्तन में सहायक हो। अब श्री गौर हरि काजी का उद्धार करके घर को चले। चांद भी श्रीमन महाप्रभु को छोड़ने के लिए साथ साथ आया, परंतु कुछ दूर आकर श्रीमन महाप्रभु ने उसको लौटा दिया। मार्ग में भक्त शिरोमणि श्रीधर जी की कुटिया पड़ती थी। श्री गौर किशोर भक्त महिमा का प्रकाश करने के लिए कुछ विश्राम करने के बहाने दल बल सहित वहां पधारे। गरीब ब्राह्मण श्रीधर की कुटिया बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। आंगन में एक टूटा फूटा लोहे का जल पात्र पड़ा था, जिसमें अपवित्र जल भरा था। श्री हरि उस पात्र को उठाकर जल पी गए और बोले, आहा हा, अब मेरा सब परिश्रम दूर हुआ, आज मेरा शरीर शुद्ध हुआ। श्रीधर का जल पान कर आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। ध्यान रहे, श्री हरि ने भक्त महिमा बढ़ाने के लिए ये लीला की थी। इससे स्पष्ट है कि वैष्णव का जल पान करने से भी श्री कृष्ण में भक्ति ही होती है, तथा भक्त की सब वस्तुएं नित्य शुद्ध हैं, उसमें अशुद्धि मानना पाप है। भक्त श्रीधर का पर अनुग्रह कर श्री गौर हरि नृत्य कीर्तन करते हुए निज मंदिर में पधारे। महानुभावों का कथन है कि श्री गौर भगवान ने आज की रात में जो काम किया है वो जीवोद्धार कार्य कोटि कल्प में भी होना असंभव है। श्रीमन महाप्रभु का अचिंत्य प्रभाव देखकर आज सभी लोग श्री गौर हरि की जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री शची माता तथा मिश्र पुरंदर को धन्य है जिन्होंने प्रबल तपस्या करके श्री गौर हरि को प्रकट किया है, और नदिया नगरी को भी धन्य है जहाँ श्री गौर हरि ने अवतार लिया है। बोलो श्री शची लाल की जय, श्री नदिया पुरंदर की जय, पतित पावन श्री गौरांग करतार की जय। श्रीमन महाप्रभु की विश्वरूप प्रदर्शन लीला। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया था, इसी प्रकार नदिया अवतार श्री गौरचंद्र ने भी श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु को अपने महिमा में विराट रूप के दर्शन कराए। श्री गौरांग अवतार में श्री हरि ने अपने अंतरंग भक्तों को अपना ऐश्वर्य अनेक बार दिखाया। महाप्रकाश लीला के समय भक्त वृंद शिवास आंगन में विष्णु सिंहासन पर विराजे हुए शचीनंदन का अपने अपने अभीष्ट देव के रूप में दर्शन कर चुके हैं। श्री अद्वैत प्रभु आपके नंद नंदन कृष्ण रूप में पहले दर्शन कर चुके हैं, और मुरारी गुप्त सीतापति श्री रामचंद्र के रूप में दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भक्तवृंद आपका श्री नरसिंह रूप, चतुर्भुज रूप, वराह रूप, श्री राधा कृष्ण युगल रूप, मत्स्य रूप, कच्छप रूप, अनेक रूपों में दर्शन कर चुके हैं। इसीलिए महानुभाव श्रीमन महाप्रभु को सर्व अवतारों के अवतारी सर्वावतार सार लिख कर गए हैं। भक्तों की भावना से ही आपने उनको उपरोक्त सब रूपों में दर्शन दिए हैं, नहीं तो इस समय उनका पाठ भक्तावतार का है। आप भक्त भाव में स्वयं भक्तों के आचरण करके भक्तों को भक्ति का पाठ सिखाते हैं, और कभी कभी उनकी भावना अनुसार उनको अपने ऐश्वर्य का भी दर्शन कराते हैं। श्रीवास आंगन में श्रीमन महाप्रभु का कीर्तन विलास लीला रस रंग इस समय परिपूर्ण भाव में होता है। श्री गौर हरि के साथ भक्तों का भाव मिलने से अपूर्व रस का आस्वादन होता है। एक दिन श्री अद्वैत प्रभु श्रीवास आंगन में गोपी भाव में मधुर नृत्य करने लगे। आप नृत्य करते हुए श्रीमन महाप्रभु के मुख चांद का दर्शन करते हुए बारंबार उनके चरणारविंद में लौटते थे। प्रेमानंद में आप बाह्य ज्ञान शून्य थे। अन्य अन्य भक्तगण भी श्री अद्वैत प्रभु के आसपास नृत्य संकीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार बहुत देर तक नृत्य करने पर आप एक ओर गिर गए, परंतु अब भी आपका नृत्य आवेश दूर नहीं हुआ। आप फिर उठकर नृत्य करने लगे। आपका प्रेम में नृत्य 2 प्रहर तक होता रहा। फिर गिर गए, परंतु फिर भी प्रेम आवेश शांत नहीं हुआ। पुनः उठकर नृत्य करने लगे। ये देखकर सब भक्तों ने बड़ी कठिनता से वृद्ध ब्राह्मण को शांत किया। श्री अद्वैत प्रभु के शांत होने पर श्रीवास आदि सब भक्तगण स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए गए। सबके चले जाने पर श्री अद्वैत प्रभु का भाव समुद्र फिर उमड़ पड़ा। भूमि में लौटते हुए हा गौरांगा, हा विश्वम्बर, हा शचीनंदन करुण स्वर से रुदन करने लगे।
इस समय श्रीमन महाप्रभु निज मंदिर में विराजमान, भक्त वत्सल अंतर्यामी श्री गौर भगवान के कान में भक्त की करुणा भरी क्रंदन ध्वनि पहुंच गई। फिर घर में नहीं ठहर सके, तुरंत श्रीवास आंगन में पधारे और अद्वैत प्रभु को उठाकर हृदय से लगा लिया। अनंतर श्री अद्वैत प्रभु को विष्णु मंदिर में ले जाकर द्वार बंद कर लिया और पूछा, आचार्य आप क्या चाहते हैं? अद्वैत प्रभु बोले, भगवान मैं तो आपको ही चाहता हूँ। श्री गौर हरि ने कहा, मैं तो आपका ही हूँ, आप क्या चाहते हो सो कहो। आचार्य ने कहा, भगवान जो कुछ आप कहते हो वो सब सत्य है, किंतु मैं आपका कुछ वैभव देखना चाहता हूँ। श्री हरि हंसकर बोले, आचार्य खुलकर कहो क्या चाहते हो? अद्वैत प्रभु ने कहा, प्राणनाथ जो विराट रूप आपने अर्जुन को दिखाया था वही देखना चाहते। श्री अद्वैत प्रभु पूरी तरह कह भी नहीं पाए थे। बीच में क्या देखते हैं, सामने अत्यंत सुंदर रथ खड़ा है, उसके चारों ओर सुसज्जित सेना खड़ी है। रथ में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजी श्याम सुंदर विराजमान। उसी रूप में अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं। चंद्र सूर्य सिंधु गिरी नदी वन सबका दर्शन श्री हरि में ही हो रहा है। कोटि भुजा कोटि नेत्र कोटि मुख उस अद्भुत रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन सामने हाथ खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। आपके मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही हैं, जिससे पापी पर निंदक पर द्रोही और योद्धागण पतंग सदृश होम हो रहे हैं। इसी प्रकार श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर हरि का महामहिमा में विराट रूप देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो गए। इसी समय नदिया भ्रमण करके श्री नित्यानंद प्रभु भी आ पहुंचे। आप श्रीमन महाप्रभु की इच्छा शक्ति हैं, श्री हरि की इच्छा से ही इस समय आए हैं। श्रीमन महाप्रभु का विश्व रूप दर्शन करके आप भी प्रेमानंद में मत्त होकर भूमि पर गिर गए। श्री गौर हरि हाथ पकड़कर उठाते बोले, निताई तुम तो मेरे प्राण हो, मेरी सब लीला जानते हो। जो आप में प्रीति करता है मैं उसके वश हो जाता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, आपके बराबर मेरे को और कोई प्रिय नहीं। आप में और अद्वैत में जो भेद बुद्धि रखता है वो अवतार तत्व को नहीं जानता। अब श्री गौर किशोर ने अपना विराट रूप अंतर्धान किया। अब भक्तों को ध्यान रहे कि जब तक श्री गौरांग अवतार में पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक श्री गौरचंद्र की अलौकिक लीलाओं का पूर्ण आनंद नहीं आ सकता। श्री भगवान के अवतार में विश्वास होना ये बड़ी प्रबल साधना का फल है। इसीलिए महानुभाव लीला लिख गए हैं। इन लीलाओं का बारंबार श्रवण मनन पठन करने से महात्माओं की कृपा से गौरांग अवतार में श्रद्धा भक्ति होती है और फिर दृढ़ विश्वास होने पर बड़भागी लोग श्री गौर रूप में मुग्ध होकर परम आनंद लाभ करते हैं। अब कुछ भक्त इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि जब महाविष्णु और शंकर अवतार श्री अद्वैत प्रभु तक ने श्रीमन महाप्रभु से उनका विश्व रूप देखने की इच्छा प्रकट की तो क्या उनको भी श्री गौरांग तत्व में कोई संदेह था? परंतु ये बात नहीं है। आपने तो इसीलिए ये लीला की कि आगे होने वाले गीता पाठी श्री गौरचंद्र और श्री कृष्णचंद्र में भेद मानेंगे, सो ठीक नहीं है। आप और श्रीमन महाप्रभु अभेद हैं।